अब प्रदूषण के खिलाफ उस कर्तव्य की आपको याद दिलाते हैं जिसे देश और देश का सिस्टम पूरी तरह से भुला चुका है। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, आपको याद भी नहीं होगा, और इसके तहत वर्ष 2024 तक प्रदूषण के स्तर में 30 से 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2 साल पूरे होने वाले हैं और हम इस लक्ष्य के कहीं आसपास भी पहुंच नहीं पाए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण ने इस मौसम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 48 घंटों से इन शहरों में हवा का हाल इतना बुरा है कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली में धूप तक नहीं निकल रही, और अगर आप दिल्ली या आसपास के शहरों में नहीं रहते तो आप खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारे जैसे लोग जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, आज मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आज जहां मैं खड़ा हूं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी तो हम स्टूडियो में हैं, एयर कंडीशनिंग है यहां, इसलिए सब ठीक है। लेकिन जैसे ही इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे, सांस लेने में परेशानी होगी और ऐसा लगता है जैसे आप महीनों से बीमार पड़े हैं अगर ऐसी हवा में जब आप सांस लेते हैं। तो इसलिए शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली में नहीं रहते, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल कुछ वर्षों तक ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी यहां से रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं तो चाहे आप घर के बाहर हों या घर के अंदर, लोग दम घुटने, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत लगातार कर रहे हैं। ये बीमारियां प्रदूषण की ही देन है। हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की आज 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का इस समय कितना बुरा हाल है। इनमें से एक तस्वीर तब की है जब भारत में लॉकडाउन था और पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया था, और दूसरी तस्वीर आज की है जब पूरा आसमान प्रदूषण की ग्रे कलर की चादर से ढक चुका है। देखिए, दोनों तस्वीरें हैं, इसी साल की तस्वीर हैं। एक है मार्च 2020 की तस्वीर जब हमारे देश में लॉकडाउन था, और एक है आज की तस्वीर। अब तस्वीर देखिए एक और, यह तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है जो आज सुबह दिखाई ही नहीं दे रहा था। सोचिए, राष्ट्रपति भवन आज गायब हो गया। यह सुबह 8 बजे के हालात हैं, और दूसरी तरफ लॉकडाउन के वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये जो तस्वीर है, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के इलाके की तस्वीर है। ये वो जगहें हैं जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, देश के प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, रक्षा मंत्री यहां बैठते हैं, वित्त मंत्री बैठते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स इसी जगह पर बैठते हैं, और फिर भी उस जगह का आज ये हाल है। दूसरी तस्वीर देखिए, वो इंडिया गेट की है। दिल्ली में पर्यटकों की पसंदीदा जगह है इंडिया गेट। यहां आपको सुबह शाम सेल्फी लेते हुए सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आज आप इंडिया गेट जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सेल्फी में आप भी ना दिखाई दें, और इंडिया गेट तो दिखेगा ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान यही इंडिया गेट कितना शानदार नजर आता था, यह भी आप इस तस्वीर में देख लीजिए। लॉकडाउन के दौरान अब आप देखिए पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीरें। लॉकडाउन के वक्त दिल्ली के इस सबसे प्रदूषित इलाके का हाल काफी बेहतर हो गया था। हालांकि बहुत अच्छा तो तब भी नहीं था, लेकिन बेहतर था। लेकिन आज का हाल क्या है, यह भी अब आपके सामने है। तो सबसे खराब हाल पूरे देश में इस समय दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का है। दिल्ली में आज प्रदूषण का औसत स्तर 508 रहा, जबकि आईआईटी दिल्ली पर यह 596 था। यानी दिल्ली के एक इलाके में 596 तक पहुंच गया। सबसे खराब हालात नोएडा के हैं, जहां इस समय मैं खड़ा हुआ हूं। ये हमारा जो ब्रॉडकास्ट स्टूडियो है, ये दिल्ली के पास नोएडा में है। नोएडा से ही इस समय मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं, और जैसे ही स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, अपने दफ्तर से, जी न्यूज़ के स्टूडियो से बाहर निकलूंगा, यकीन मानिए बाहर निकलने के कुछ सेकंड के बाद खांसी शुरू हो जाएगी, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। नोएडा का इतना बुरा हाल है इस समय। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का जो था वो 649 था। सर्दियों में प्रदूषण के ऐसे जहरीले हालात का सामना हमें पिछले कई वर्षों से लगातार करना पड़ रहा है, और हम आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 50 तक ही सेहतमंद माना जाता है। यानी ये 50 या 50 से नीचे रहना चाहिए। 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है।
इस हवा में सांस लेना मौत को निमंत्रण देने जैसा है और हम इस हवा में दिन रात सांस ले रहे हैं और फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे कि यह मौत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है इस प्रदूषण की वजह से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर ऐप के मुताबिक एक ऐप उन्होंने बनाया है जिस ऐप का नाम है सफर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के आसपास के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई है। यह इस सीजन में सबसे ज्यादा नंबर है और दिल्ली की प्रदूषित हवा में इस पराली का योगदान आज 42% आंका गया है। इस प्रदूषण में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। हर साल सर्दियां आते ही उत्तर भारत के कई राज्यों में किसान पराली जलाते हैं। इस पराली से निकला धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की सांसों को छीनने लगता है और आज आपको इस समस्या के साथ इसका समाधान भी हम बताएंगे। ये क्या समस्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि हर साल पराली की समस्या की शुरुआत कैसे होती है। सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में फसल के अवशेष यानी पराली और खरपतवार को हटाने का काम शुरू हो जाता है। किसानों को धान के बाद 15 से 20 दिनों में गेहूं की फसल लगानी होती है और इसके लिए खेतों से पराली को जल्द से जल्द हटाना होता है। पराली में आग लगाने की वजह से खेत पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें आग लगा दी जाए। आग लगेगी, खेत साफ हो जाएगा। लेकिन ये जलते हुए खेत और उनसे निकलने वाला धुआं हवा में जहर फैलाने का काम करता है। किसानों के लिए पराली को हटाने के दूसरे तरीके अपनाना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें मजदूरों की मदद ली जाए तो गरीब किसानों के लिए खेती का खर्चा बढ़ जाता है, पैसा लगता है उसमें। नई टेक्नोलॉजी की मदद से खेतों में पराली को नष्ट करना आसान है, लेकिन ऐसा करने वाली मशीनें बहुत महंगी हैं। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि हर वर्ष पराली जलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकारें पहले से इसकी तैयारी नहीं करती। इसे रोकने के लिए किसानों को समय रहते सब्सिडी और मशीनें नहीं दी जाती। आज हमने इस पराली की समस्या को एक अलग तरीके से आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए और हमने खुद उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां पर पराली जलाई जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आसमान से ली गई हैं। देखिए, ये ऊपर से ली गई ये एरियल शॉट्स हैं और न्यूज़ चैनल्स पर आपको इस तरह के शूट्स देखने को भारत में तो नहीं मिलते होंगे। विदेशों में ज़रूर कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और ये ड्रोन के ज़रिए हमने यहाँ पर शूट किया है ताकि आपको अच्छी और साफ तस्वीरें दिखाई दे सकें और आपको समझ में आए ठीक से कि खेतों में पराली कैसे जलाई जाती है। इसलिए ये एक नए किस्म की रिपोर्टिंग है, नए किस्म की ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो आज आप देख रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में अब मीडिया ने गांव में जाना बंद कर दिया है, खेत खलिहानों में जाना बंद कर दिया है। मीडिया सिर्फ शहरों तक सीमित होकर रह गया है, लेकिन ये परंपरा भी हम तोड़ रहे हैं। वर्ष 2020 में सिर्फ पंजाब में ही 66 लाख एकड़ में धान की फसल उगाई गई है। यह इलाका दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। पंजाब को देश का अन्नदाता कहा जाता है। एक बड़ा विरोधाभास यह है कि वहां के खेतों से आपका पेट भरने वाले अन्न के साथ साथ आपके फेफड़ों को सजा देने वाला धुआं भी आ रहा है। यानी भोजन भी आपको यहीं से मिलता है और आपको मौत के करीब ले जाने वाला धुआं उसके साथ मुफ्त मिलता है। इस समय जी न्यूज़ की टीम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में है जहां पर पराली जलाई जाती है। अक्सर पराली जलाने की समस्या का जिम्मेदार किसानों को माना जाता है। हालांकि इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम पंजाब के ऐसे किसानों से भी आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने पराली को ना जलाने की प्रथा शुरू कर दी है और ये प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब आप ये बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट देखिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है। आज पूरे उत्तर भारत की सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं। नवंबर में प्रदूषण के स्तर ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण इतना जानलेवा क्यों हो गया है?
इस यक्ष प्रश्न का जवाब ढूंढने आप जाएंगे तो पहला जवाब जो आपको सुनाई देगा वो है पराली। अब तक उत्तर भारत के इस प्रदूषण में जलती हुई पराली की हिस्सेदारी 40% हो चुकी है। पराली जलाने का आरोप जाता है आसपास के राज्यों के किसानों पर। इसलिए आज जी न्यूज ने समस्या की जड़ में जाने का प्रयास किया है और इसके लिए हमारी टीम पहुंची उन धुआं उगलते खेतों में जहां से यह जहरीला धुआं तैरता हुआ आपकी और हमारी सांसों में पसर जाता है। किस किसान ने रोटी का बीज बोया, किस खेत जमीन से आई रोटी, वो रोटी का मोल क्या जाने जिसे मिलती है पकी पकाई रोटी। जी हां, हम पंजाब में हैं और पंजाब में उस अन्नदाता की धरती पर हैं जो कि पूरी दुनिया और देश का पेट भरता है, लेकिन आज खुद ही कटघरे में खड़ा है। पराली से होने वाले प्रदूषण की सबसे बड़ी तोहमत पंजाब के किसानों पर लगती है, लेकिन पंजाब के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों का कहना है कि वो ऐसा अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करते हैं, क्योंकि पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार ने किसानों को जो मशीनें और सुविधाएं देने का वायदा किया था वो आज तक इन्हें नसीब नहीं हो पाया है। पंजाब के मानसा के उल्लक गांव के किसानों की बातें आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी और हमारी सांसों पर दमघोंटू सियासत कैसे हावी हो गई है। हमारा कोई मन नहीं है कि हम अपनी फसलों को इस तरह जलाएं, पर आज अपनी हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जब सरकारों की ऐसी नीतियां आ रही हैं, ऐसे कानून आ रहे हैं कि सरकार किसानों के राहत खाने के कोई कोशिश नहीं कर रही, सगों दी किसानों के उपर जोड़े है अपने कानून थोपने की जी बातें कर रही है। किसानों को जोड़े संद या मशीनें जो चाहिए इस पराली को निपटाने के लिए वो हमें नहीं उपलब्ध करवाई जा रही। इन खेतों में उगने वाला अन्न भले ही अन्नदाताओं के बच्चों के पेट में सबसे पहले जाए या ना जाए, लेकिन इनके बच्चे ही सबसे पहले इस जहरीले धुएं का शिकार होते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚ ਆਪ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। पंजाब में इस साल 66 लाख एकड़ इलाके में धान उगाया गया है। यह दिल्ली जैसे 18 शहरों के बराबर है। यह धान अन्न के रूप में देश भर के करोड़ों लोगों के पेट में जाएगा, लेकिन आपकी थाली में पहुंचने से पहले पराली की आग के रूप में उठा धुआं उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को गंभीर बीमारियों के एक कदम और करीब ले जाएगा। पंजाब में इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले पराली जलाए जाने के 5 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। किसान पराली ना जलाएं, इसके लिए 8000 नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किए गए, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ये सारी तैयारियां इस जलती हुई पराली की तरह धुआं हो चुकी हैं। पूरा पंजाब आज गैस चैम्बर में तब्दील है। पंजाब ही नहीं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो या आसपास के राज्य, हर जगह गैस चैम्बर बन चुके हैं। पराली का धुआं हर जगह है और सरकारों को कहना है कि इसके लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि किसान पराली को ना जलाएं और धुआं ना फैलाएं। जे सरकार हमारे को मशीनरी दे, मुझे कोई अच्छी मशीनरी दे, बड़ा ट्रैक्टर दे, तो हम ऐसे पराली को आग नहीं लगाएंगे। पंजाब में 1980 के दशक में मशीनों से खेती करने की शुरुआत हुई थी। जब धान जैसे फसल की खेती मशीनों की मदद से की जाती है तो इन्हें काटने पर जो पराली बच जाती है वो आकार में 1 से 2 फीट तक लंबी होती है, लेकिन जब हाथ से फसल काटी जाती है तो उसमें बची पराली का आकार 6 इंच से भी छोटा होता है। दूसरी समस्या यह है कि जो पराली बचती है उसे प्राकृतिक रूप से डिस्पोज होने में लंबा समय लगता है और तब तक दूसरी फसल बोए जाने का समय आ जाता है। इसलिए किसान इसे जलाकर जल्दी से अपने खेतों को दूसरी फसल के लिए तैयार कर लेते हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जो विकल्प और मशीनें सरकार ने देने का वायदा किया है, उनका खर्च कर्ज के तले दबे किसानों को भारी पड़ता है। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੁਕਰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਹੈ। इन किसानों की बातों में दम है, क्योंकि खुद अधिकारी मानते हैं कि पराली को जलाने से रोकने के लिए जो मशीनें किसानों को दी जानी थी, उनके लिए किसानों से अर्जियां देरी से मांगी गई हैं। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक समय में पंजाब धान की खेती के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन अब पंजाब में बड़े पैमाने पर धान उगाया जाता है। किसानों का कहना है कि अगर वो पराली न जलाएं तो मिट्टी में मिलने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं और ये कीड़े दूसरी फसल के लिए जमीन को खराब कर देते हैं। मानसा के बाद जब हमने भटिंडा के किसानों से बात की तो उन्होंने भी हमें ऐसी ही परेशानियां गिनाई। हमने सारी उम्र, हमारे बुजुर्गों ने वो फिजिकली भी फिट नहीं रहे, इतना काम किया, लेकिन सरकार ने इस सेक्टर के बारे में कभी नहीं सोचा। सो हम इसलिए आग लगाते हैं क्योंकि हमारे जहाँ हमको अपनी फसल का मूल्य भी नहीं मिल रहा, तो इसका तो क्या मिले। ये पराली जला देते हैं, जैसी जला के इसमें फिर मशीन चलती है जो हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको जलाते हैं। इसीलिए बाकी एक बात और बताते हैं जी, जब पराली नीचे दबा देंगे जो इससे गैस निकलती है वो गैस ऐसी है, वो ऊपरले जो कणक बोएंगे हम वो होती नहीं। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ 21 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पंचायती ज़मीन है, 21 किले ज़मीन किसानों से लेके उधर चार दीवारी करके चारे पासे उधर विच दफ्तर बनाए, सब कुछ किया इन्होंने। उसमें मशीनें भी आई, पिछले साल भी आई, उदू पिछले साल भी आई, फिर भी बाहर दियाँ मशीनां थे पराली इकट्ठी की। इसने अपने यार दोस्तों छोटे गरीब किसान की किसी की नहीं इकट्ठी करी, जो बड़े किसान से जो उनको पैसे देते थे उनकी इकट्ठी करके उत्थे पराली ले आए। पराली जलाने से स्वास्थ्य के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ता है और ये नुकसान 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सरकार को भी ये पता है कि पराली के जलाने से न सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है बल्कि जमीन की गुणवत्ता भी घटती जा रही है। पराली एक परेशानी है तो इस परेशानी का हल भी है और हमें ये हल पंजाब में ही मिला। जब हम मोंगा जिले के रणसिंह कला गांव पहुंचे तो यहाँ हमारी मुलाकात गांव के सरपंच और किसान प्रीत इंदरपाल सिंह से हुई। पंजाब के मोगा जिले का गांव रणसिंह कला अपने आप में एक ऐसी मिसाल खड़ी करता है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि किसी भी राज्य और किसी भी शहर, किसी गांव को संवारने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। प्रीत इंदरपाल सिंह जब कुछ वर्ष पहले कनाडा गए तो वहां के विकसित गांवों को देखकर उनके मन में अपने गांव को भी विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का ख्याल आया और फिर यह ख्याल गांव की शक्ल और सूरत को बदलने की जिद में बदल गया। हमने 2019 में अपनी ग्राम सभा बुलाई। हमने अपनी ग्राम सभा में एक ऐसा आइडिया लेके आए कि जब हमने कहा कि अपने गांव के जो किसान हैं हम उन किसानों को संद देंगे 5 लाख रुपए की जो मशीनरी लेके आए थे, जो पराली को ज़मीन में नष्ट कर देती है, ला देती है और जो कनक की गेहूं की बिजाई कर देती है, और हमने गांव के किसानों को फ्री दी है और जिसके बदौलत हम हमारा गांव जो पिछले साल पूरे पंजाब में फर्स्ट आया था, जिसके 1 एकड़ को भी हमारे गांव के किसान ने पराली नहीं जलाई, उसको आग नहीं लगाई। रणसिंह कला गांव की कहानी में समस्या का हल छिपा है और ये संदेश भी कि सरकारों और किसानों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर पराली ऐसे ही जलती रही तो देश में अन्न तो उगता रहेगा, लेकिन उस अन्न को खाने वाले इस जहरीले धुएं से बीमार और बहुत बीमार हो चुके होंगे। पंजाब से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो आज हमने ये एक नई कोशिश की है और आपको पराली और प्रदूषण की समस्या के बारे में बताया है, लेकिन हमने इसके समाधान पर भी विस्तार से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हमारे देश में लोग समस्या तो बड़ी आसानी से बता देते हैं, लेकिन समाधान पर किसी का जोर नहीं होता। लेकिन हम इस प्रथा को भी बदलने वाले हैं और जल्द ही हम आपको पराली की समस्या का समाधान क्या है इस पर भी एक बहुत ही स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.